येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माँ चल। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित चंद्रभूषण व्यास इस साल की जो रक्षाबंधन पर्व है, इसमें बहुत सारे संशय मन में लोगों के आते हैं कि कब मनाई जाए, कब बांधी जाए, कब रखी जाए, राखी का पर्व कैसे मनाया जाए। मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और दुविधा में भी है। जन सामान्य का त्यौहार है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति के लिए विशेष होते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का पर्व, दीपावली पर्व, होली पर्व, बसंत पंचमी पर्व, ये आदि पर्व जो अन्य अन्य पर्व हैं जो बहुत विशेष रूप से मनाए जाते हैं लोगों के मन में। और हमारा सनातन वैदिक धर्म इन पर्वों को विशेष रूप से मनाता है। तो ऐसी स्थिति में इस संशय को दूर करने के लिए पुनः मैं आपके बीच में हूँ। दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार को पूर्णिमा 10:59 से लगेगी, जो 31 तारीख को 31 अगस्त 2023 गुरुवार को सुबह 7:04 से कहीं 7:02 से कहीं 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा खत्म हो जाएगी, एकम लग जाएगी। और रक्षाबंधन पर्व हमेशा पूर्णिमा में ही मनाया जाता है। जब चंद्रमा की पूर्णता हो, चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई दे, तभी रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। अब इसी स्थिति में 10:59 के बाद और 10:59 के बाद में धनिष्ठा नक्षत्र होने के कारण भद्रा का भी वास उस दिन हो रहा है, जो 9:04 तक रहेगी। रात्रि 9:04 तक रहेगी। अब रात्रि 9:04 से 10:59 से रात्रि 9:04 तक, अर्थात 9:02 तक, या कहीं कहीं अलग अलग मतों के अनुसार, अलग अलग प्रदेशों के अनुसार, शहरों के अनुसार 8:59 भी है और 8:45 43 भी है। जैसा देश वहाँ का सूर्योदय देख लिया जाए, उसके अनुसार उसको मनाया जाए। तो कुल मिला के 9:02 तक रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जा सकता है, क्योंकि भद्रा है। भद्रा निश्चित ही नुकसान करने वाली है, कष्ट देने वाली है, जनसामान्य को कष्ट देने वाली है। यदि बहन अपनी भाई को राखी बांधती है तो भाई का नुकसान होता है और बहन के लिए भी शुभद नहीं होता। जब भाई का नुकसान होगा, भाई के लिए हानिप्रद है, तो निश्चित है कि वो हानि बहन को भी देखनी ही पड़ेगी। इसलिए लोगों से, सभी जनसामान्य से, सभी सुधीजनों से, सभी बहनों से बार बार निवेदन है कि 10:59 से लेकर 9:02 तक रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाए, नहीं रक्षा बांधी जाए, न भाई को बांधी जाए, न भगवान को बांधी जाए। 9:02 के बाद रक्षाबंधन पर्व बनाया जाना चाहिए, वही प्रशस्त माना जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, रक्षाबंधन पर्व भद्रा में कभी ना, क्योंकि निर्णय सिंधु लिखता है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में दो ही कार्य नहीं होते, जैसा कि श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन पर्व और फाल्गुनी जिसको होलिका दहन बोलते हैं, ये दोनों पर्व भद्रा में नहीं होते। यदि दोनों पर्व भद्रा में मनाए जाते हैं तो ये दोनों ही ग्राम की भी और राजा का भी नुकसान करने वाली होती है। तो अंततोगत्ता निर्णय यही हुआ कि 10:59 से लेकर 9:02 तक रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाए। रात्रि 9:02 से लेकर 31 अगस्त तक, 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 के पहले रक्षाबंधन पर्व मनाया जाए, जो पूर्णिमा में होगा और भद्रा युक्त नहीं होगा। यह पर्व लाभप्रद होगा, सभी बहनें भाइयों के लिए भी शुभद होगा, सुखद होगा और हमारे देश के लिए भी सुख देने वाला होगा। अब एक और उपाकर्म होता है, श्रावणी उपाकर्म जिसको कहते हैं। ब्राह्मण लोग अपनी जनेऊ बदलने का कार्य करते हैं। तो निर्णय सिंधु ने ये दो ही चीज लिखी है, रक्षाबंधन पर्व और होली का दहन। लेकिन उपाकर्म के लिए ऐसा लिखा है कि 10:59 के बाद उपाकर्म आप कर सकते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हैं। इसमें कहीं भी दूर से दूर तक भी उपाकर्म के लिए भद्रा वाद्य नहीं होती, अर्थात भद्रा उसमें तकलीफ नहीं देती। इसलिए ब्राह्मण लोग हेमाद्री संकल्प करने वाले 10:59 के बाद, 11 बजे के बाद और 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 के पहले यदि हेमाद्री संकल्प का संकल्प कर लेते हैं और अपना कार्य की विधि कर लेते हैं, बाद की क्रियाएं चलती रहती है, तो भी हमारे लिए कोई दोष नहीं होगा। इसलिए वैदिक विद्वानों से सामवेदी, यजुर्वेदी, शुक्ल यजुर्वेदी और कृष्ण यजुर्वेदी आदि विद्वान भी 10:59 के बाद और 7:02 के पहले, सुबह 31 अगस्त को 7:02 के पहले उपाकर्म करें। श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। सभी वैदिक विद्वानों को अपना यज्ञोपवीत संस्कार आदि करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित चंद्रभूषण व्यास, इंदौर से।